हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑडिट अंडर जीएसटी। जीएसटी में ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट क्या होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो ऑडिट करे। ऑडिट का मतलब होता है डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुम्हारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो तुमने रिकॉर्ड बिजनेस रिलेटेड मेंटेन किया है, उसका पूरा डिटेल चेकिंग होगा, डिटेल वेरिफिकेशन होगा, उसको बोला जाता है ऑडिट। और जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर भी ऑडिट का प्रोविजन है। ऑडिट का मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ लोग आएंगे और तुम्हारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे। तुमने कहीं कुछ घपलाबाजी किया है, तुमने कहीं कुछ टैक्स का चोरी किया है, तो वो लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। और ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी करते हैं। पहले तो लिमिट है 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर होने पर तुम्हें खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के आदमी भी अगर चाहें तो तुम्हारा ऑडिट कर सकते हैं। मतलब डिपार्टमेंट के पास पूरा पावर है, जीएसटी ऑफिसर्स के पास पूरा पावर है कि वो लोग कभी भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर डिटेल चेकिंग कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कभी भी का मतलब ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे आ गए और बोले दिखाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले प्रॉपर तुम्हें नोटिस इशू होगा, उस नोटिस में तुम्हें प्रॉपर डेट दिया जाएगा, इस डेट को तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आना है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी रखना है अगर वो तुम्हारे प्रेमाइस में आना चाहते हैं तो। और उस डेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा काम होगा। अगर तुम उस डेट में बिजी हो, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें, तो तुम लिखित रूप से दे सकते हो कि मैं इस डेट में अनअवेलेबल हूं, मुझे और समय चाहिए। जो भी तुम्हें कम्युनिकेशन करना है वो तुम कर सकते हो, प्रॉपर रीजनेबल टाइम तुम्हें दिया जाएगा और तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेडी करके तुम ऑडिट करवाओगे। क्लियर है बात? तो ये है प्रोविजन ऑडिट का पूरा तुम्हारा जीएसटी के अंदर में। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जीएसटी ऑडिट में बेसिकली वो डिपार्टमेंट के लोग आएंगे। सोच रहे हो तुम गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा तुम्हारे प्रेमाइस में जहां पर तुम बिजनेस कर रहे हो और वहां आकर तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। चेक करके तुम्हें गलतियां बताएगा और उस गलतियों के ऊपर टैक्स लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। तुम इस सब से बचने के लिए क्या कोशिश करोगे? समझदार को इशारा काफी होता है, ठीक है? तुम समझ जाओ। तो ये सारा काम होता है ऑडिट के। ठीक है, आओ पढ़ते हैं ऑडिट। ऑडिट अंडर जीएसटी एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। ठीक है, आ जाओ। मीनिंग ऑफ ऑडिट एज पर सेक्शन 213 ऑफ CGST एक्ट 2017, ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो तुम्हारा रिकॉर्ड्स है उसको एग्जामाइन करना। रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स maintained or furnished by the registered person under this act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared। तुमने अपना टर्नओवर जो डिक्लेयर किया है वो करेक्ट है या नहीं, कितना टैक्स पे किया है वो सही है या नहीं, अगर तुमने रिफंड क्लेम किया है तो वो ठीक है या नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो वो ठीक है या नहीं, एंड टू एसेस हिज कंप्लायंस with the provisions of the act or the rules made thereunder। बेसिकली वो तुम्हारा डिटेल चेकिंग करने वाले। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तुम और तुम बोलते हो फुल बॉडी चेकअप कर दे भाई, कहीं कोई भी तकलीफ है तो निकाल कर रख दे। वो तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी करेगा, वो तुम्हारा ईसीजी भी करेगा, सीटी स्कैन भी करेगा, एमआरआई भी करेगा, सब कुछ कर देगा, सब प्रकार का टेस्टिंग कर देगा। उसी तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आएंगे और तुम्हारा इसी तरीके से डिटेल चेकिंग करेंगे, तुम्हारे बिजनेस का, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तुम्हारे रिकॉर्ड्स को पूरा डिटेल में एग्जामाइन करेंगे। कहीं कुछ तकलीफ है तो उसे नोट डाउन करके निकाल लेंगे। जैसे डॉक्टर होता ना, चेकअप करता है, कहीं कुछ तकलीफ है, बीपी ज़्यादा है, शुगर कम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करके उसका दवाई देना शुरू कर देता है। उसी तरीके से ये लोग भी करते हैं। ये लोग भी आ जाएंगे, सारा कुछ चेक कर लेंगे, गलतियां निकाल लेंगे और उस गलती के भरपाई के लिए तुम्हें टैक्स बता देंगे। टैक्स दवाई की तरह है, तुम्हें उसको टाइमली डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये तरीका होता है इसके अंदर। The above definition clearly indicates the following features of audit under GST. It is related with the audit of registered person. Obviously registered person होगा तभी audit होगा। The following are to be examined under the audit: records,
तुमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया उसको, तुमने जो रिटर्न फाइल किया है वो, और तुम्हारे प्रीमाइस में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, इन सभी को चेक करेंगे। एज मे बी मेंटेन और फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। द एडल्ट इज द ऑडिट, टाइपिंग मिस्टेक है। The audit is done with the objective of verification of various aspects and also to assess the compliance furnished. तुमने सही रिटर्न फाइल किया, टैक्सेस सही से पे किया, सब कुछ सही किया है कि नहीं, देखने के लिए वो तुम्हारा ऑडिट करेंगे। क्या सर ये हर साल होगा, जरूरी है? नहीं, हमेशा ऑडिट नहीं होता। ऑडिट सिलेक्टेड केसेस में, सिलेक्टेड ईयर में डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी सभी का ऑडिट होगा ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऑडिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को लगेगा, तुम्हारे ऊपर डाउट होगा, तो वो तुम्हारा ऑडिट करेगा, अदरवाइज ऑडिट होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ इज टू फोल्ड। वन इज टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज एंड अदर इज टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ। पहला तो कंप्लायंस ऑफ लॉ और दूसरा रेवेन्यू लीकेज से बचने के लिए, ठीक है। दिस में भी डिस्कस्ड एज फॉलो। सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज। व्हाट इज रेवेन्यू लीकेज? रेवेन्यू लीकेज का मतलब होता है जो अर्निंग गवर्नमेंट का हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया। जैसे तुम टैक्स पे करते लेकिन तुम जानबूझकर टैक्स पे नहीं किए, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होने वाला था वो नहीं हो पाया। तो उसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट तुम्हारा ऑडिट करवाएगा, जिससे कि तुम्हारा जितना टैक्स आता है तुम उसे पे करो और रेवेन्यू का लीकेज रुक जाए वहां पर, मतलब सरकार का कमाई होता रहे। द प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज इंप्लाइज द कलेक्शन ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल्सो टू अलाउ अप्रोप्रिएट रिफंड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। This objective of audit can be served by the verification of correctness of the following: turnover declared, तुमने जो टर्नओवर दिखाया है साल का वो सही है कि नहीं, तुमने जो टैक्सेस पे किया है वो ठीक है या नहीं, तुमने जो रिफंड क्लेम किया है वो ठीक है या नहीं, तुमने जो आईटीसी अवेल किया है वो ठीक है या नहीं, ये चारों चीज को दिखाएगा। टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ, लॉ को तुमने सही तरीके से कंप्लाई किया है कि नहीं, जीएसटी के सभी प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो किया है या नहीं। There are penalty of provisions under GST, plenty of provisions under GST which are to be complied with by the registered person. Since GST is self-assessment based tax system, there is no need to assess whether the taxpayer has complied with the provisions of this act and rules. Audit is the backbone to achieve this objective. गवर्नमेंट तुम्हारा ऑडिट करेगा और तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट तुम्हारा ऑडिट कर सकता है, तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने आप अच्छे तरीके से मेंटेन करो, है या नहीं? बताओ, तुम्हें पहले से पता है कि कभी भी गवर्नमेंट का आदमी ऑडिट कर सकता है, तो तुम अपने आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन करोगे। सिंपल सा लॉजिक है ना। चलो नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66। The section 66 facilitates the ranked officer to avail the service of a chartered accountant or cost accountant to conduct detailed examination. डिपार्टमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हायर कर सकता है ऑडिट करने के लिए, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को भी हायर कर सकता है तुम्हारा ऑडिट करवाने के लिए। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर खुद करे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी भेज सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी भेज सकता है। टू कंडक्ट ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेशल एरियाज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, द ऑडिट कंडक्टेड बाय सच नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 66 इज कॉल्ड स्पेशल ऑडिट। इस प्रकार के सिचुएशन को स्पेशल ऑडिट बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑडिट एंड व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स या वेरियस प्रोविजंस ऑफ स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट किसको बोलते हैं? जब डिपार्टमेंटल ऑफिसर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को स्पेसिफिकली हायर करता है और तुम्हारा ऑडिट करवाता है, उस सिचुएशन को हम स्पेशल ऑडिट बोलते हैं। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल ऑडिट का प्रोविजन, ठीक है। द फॉलोइंग आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेशल ऑडिट। पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। आओ क्या क्या एस्पेक्ट्स है स्पेशल ऑडिट का देखते हैं। ओपिनियन इनवाइटिंग स्पेशल ऑडिट। द स्पेशल ऑडिट इज परमिटेड only when the officer, considering the nature and complexity of the business and in the interest of revenue, is of the opinion that the value has not been declared correctly। जब डिपार्टमेंटल ऑफिसर को लगे कि तुमने कुछ घपलाबाजी किया है, तुमने जो रिटर्न्स में फिगर डिक्लेयर किया है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलती है, जब ऐसा किसको लगेगा? जब ऐसा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगेगा, तो वो क्या करेगा उस केस में?
वो उस केस में तुम्हारा स्पेशल ऑडिट करवाएगा। क्रेडिट अवेल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, तुमने एक्स्ट्रा क्रेडिट अवेल किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट तुमने जानबूझकर एक्स्ट्रा अवेल किया है। इन दोनों सिचुएशन में डिपार्टमेंटल ऑफिसर को तुम्हारे ऊपर डाउट होगा, और जब तुम्हारे ऊपर डाउट होगा तो वो उस डाउट को ठीक करने के लिए वो तुम्हारा ऑडिट करवाएगा। ठीक है, द स्पेशल ऑडिट इज परमिटेड ओनली व्हेन द ऑफिसर considering the nature and complexity of the business and in the interest of revenue is of the opinion that, जब उसको ऐसा लगे कि या तो तुमने डिक्लेयर नहीं किया है सही से, रिटर्न सही से फाइल नहीं किया है, या फिर तुमने जानबूझकर एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो उस केस में वो तुम्हारा ऑडिट करवाएगा। Circumstances arising opinion of special audit. The above mentioned opinion may arise after commencement or before completion of any of the following. स्क्रूटनी, तुम्हारा स्क्रूटनी हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल चेकिंग। तुम्हारा डिपार्टमेंटल ऑफिसर डिटेल चेकिंग किया और देखा तुम्हारा बिजनेस बहुत घपलेबाजी वाला बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, और तुम्हारे ऊपर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को बहुत डाउट हो रहा है, तो उस केस में वो रेकमेंड किया कि इसका स्क्रूटनी के बाद स्पेशल ऑडिट किया जाए, मतलब डबल चेकिंग किया जाए। इंक्वायरी हुआ है तुम्हारे नाम से, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट। तुम कब नॉर्मली कब होता है पता है? जब तुम बार बार घपलाबाजी कर रहे हो और डिपार्टमेंट तुम्हें बार बार पकड़ रहा है। मान लो तुम गाड़ी भेज रहे थे विदाउट बिल, पकड़ लिया, डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कि ये साला रोज गाड़ी भेजता है, बिना बिल के माल बेच रहा है। तुम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 50 लाख रुपए आ रहा है और तुम दिखा रहे हो कि महीने भर में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं होगा डिपार्टमेंट को? इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर फैक्ट्री का कैसे 50 लाख आया? डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ेगा कैसे पता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल से। और इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम कैसे छुपाओगे? तुम एक फैक्ट्री ओनर हो, फैक्ट्री चला रहे हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, गवर्नमेंट का वही तुम्हारा टाटा पावर से लेना पड़ेगा। तुम वहां से इलेक्ट्रिसिटी लिए, महीने का बिल आया 50 लाख रुपए। अब तुम ये शो नहीं कर सकते कि तुम्हारा प्रोडक्शन कम हुआ है। कैसे शो करोगे प्रोडक्शन कम हुआ है? इज इट पॉसिबल? 50 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। डिपार्टमेंट के ऑफिसर आकर एक यूनिट बनाकर देखेंगे और चेक करेंगे एक यूनिट बनाने में कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है। मान लो एक यूनिट बनाने में या 100 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग करने में, 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाने में अगर 5 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, तो 50 लाख का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, तो सोच लो तुमने कितने का प्रोडक्शन किया है, कितना रुपए का प्रोडक्शन किया है, और उस पर जीएसटी लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? किस तरीके से तुम्हें पकड़ेंगे? तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल को छुपाओगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिना यूज किए तुम प्रोडक्शन करोगे कैसे? तो तुम्हें टैक्स तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में टैक्स चोरी नहीं कर सकते तुम। अगर टैक्स चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे ही जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल से पकड़े जाओगे। और बहुत सारा तरीका है गवर्नमेंट के पास तुम्हें पकड़ने का। क्या तुम जनरेटर से प्रोडक्शन कर सकते हो इलेक्ट्रिक? मैं बता रहा हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल। एक फैक्ट्री वाला टैक्स चोरी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल से उसको डिपार्टमेंट पकड़ लेता था कि उसके फैक्ट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और उस पर जीएसटी लगा देता था। तो उससे बचने के लिए वो 2 बड़ा-बड़ा जनरेटर खरीद लिया और उस जनरेटर में डीजल भर के वो प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। मतलब कॉस्टली पड़ रहा था उसको। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जितना सस्ता होता है, डीजल से प्रोडक्शन करना 4 गुना महंगा होता है। फिर भी उसको इतना पुसा रहा था टैक्स चोरी करने के लिए कि नेट में उसका फायदा हो रहा था। टैक्स चोरी इतना ज्यादा कर पा रहा था कि डीजल से प्रोडक्शन करने के बाद भी उसे फायदा हो रहा था। तो उसको भी डिपार्टमेंट पकड़ लिया। जब वो डीजल उसके फैक्ट्री में आता जाता था, रास्ते में गाड़ी पकड़ा, कितना डीजल गया है पकड़ा, और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। समझ में आया? तो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें पकड़ ही लेगा। सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग ओपिनियन फॉर स्पेशल ऑडिट, तुम्हारा कोई स्क्रूटनी है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, या अदर प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो तुम्हारे ऊपर स्पेशल ऑडिट हो सकता है। हु मे डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, कौन तुम्हारा स्पेशल ऑडिट करा सकता है? ऐसे ही घूमते फिरते कोई भी जीएसटी ऑफिसर करवा सकता है क्या? ये जो इधर आंडू पांडू लोग घूमते रहते हैं, पीएन फियन लोग जीएसटी ऑफिस में, क्या ये लोग तुम्हारा स्पेशल ऑडिट करवा देंगे? क्या इनमें इतना पावर है? क्या ये जो छोटे मोटे जो घर घर विजिट करते हैं जीएसटी वाले, ये लोग तुम्हारा स्पेशल ऑडिट? अगर इन सबको पावर दे दे तो ये लोग बिजनेसमैन को डराएंगे कि चुप रह बे,
फ्री में सामान दे वरना तेरा स्पेशल ऑडिट कर दूंगा। तो स्पेशल ऑडिट का पावर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया गया है। कौन है? एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर जो लोग होते हैं वही लोग स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे पोस्ट वाले कोई भी तुम्हारा स्पेशल ऑडिट नहीं करवा सकता। ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर भी कमिश्नर का अप्रूवल लेगा फिर ही करवा सकता है, और बाकी तो छोड़ो, बाकी तो करवा ही नहीं सकते उससे नीचे रैंक वाले। असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर जो है वो लोग करवा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी करवाएगा तो वो कमिश्नर का पहले परमिशन लेगा। मे इशू अ डायरेक्शन टू द रजिस्टर पर्सन फॉर स्पेशल ऑडिट। ठीक है, उसके बाद हाउ टू डायरेक्ट फॉर स्पेशल ऑडिट। The above mentioned officer may direct a registered person to get his record, including books of accounts, audited by a chartered accountant or cost accountant. Such direction is to be issued in Form GST ADT 03. तो फॉर्म जीएसटी एडीटी 03 में तुम्हें इशू करेगा। इट मे बी रिकॉल्ड दैट प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन बिफोर सच डायरेक्शन। कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर को भी। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर भी अपने मर्जी से नहीं करवा सकता, वो करवा तो सकता है लेकिन पहले उसको कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर ऑडिट हो सकता है, अदरवाइज ऑडिट नहीं हो सकता। क्लियर है बात? उसके बाद हु कैन डू स्पेशल ऑडिट। कौन स्पेशल ऑडिट करेगा? करवा तो असिस्टेंट कमिश्नर सकता है लेकिन करेगा कौन? द सिलेक्शन ऑफ नेम ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इज नॉट लेफ्ट टू द रजिस्टर्ड पर्सन हुज ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। मतलब जो बिजनेसमैन है वो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर नहीं करेगा। कौन हायर करेगा? डिपार्टमेंट का कमिश्नर हायर करेगा। कमिश्नर किसी चार्टेड अकाउंटेंट को बोलेगा जाओ इसका स्पेशल ऑडिट करो। The cost accountant or chartered accountant will be nominated by the commissioner and would be specified in the direction for special audit, that is form GST ADT 03. ठीक है, overriding status of special audit. The provision of special audit shall have effect even if the accounts of the registered person has been audited under any other provision. अगर तुम्हारा ऑलरेडी कहीं ऑडिट हो चुका है तब भी तुम्हारे ऊपर स्पेशल ऑडिट हो सकता है, मतलब दोबारा ऑडिट हो सकता है। तुमने एक बार ऑडिट करवा लिया है, डिपार्टमेंट फिर तुम्हारा ऑडिट करना चाहता है तो वो स्पेशल ऑडिट फिर से तुम्हारा ऑडिट कर सकता है। एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन। क्लियर है बात? उसके बाद टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। कब तुम्हें ऑडिट कंप्लीट करना है, कितने दिन के अंदर? नॉर्मली 90 डेज का टाइम होता है। The chartered accountant or cost accountant as nominated by commissioner shall submit a report of such audit duly signed and certified by him within 90 days of to the said assistant commissioner, mentioning therein such or other particulars as may be specified. असिस्टेंट कमिश्नर 90 डेज के अंदर में ऑडिट करवाएगा ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम इन हिज बिहाफ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। डेट को एक्सटेंड कर सकता है वो 90 डेज से ज़्यादा। अगर बिजनेसमैन या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट स्पेसिफिकली लिख कर दें कि हमें और टाइम चाहिए तो वो उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकता है, या कोई और सफिशिएंट रीज़न होगा तो वो एक्सटेंड कर देगा टाइम को। मतलब उसी के हाथ में होता है टाइम लिमिट को एक्सटेंड करना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सभी को मौका दिया जाएगा अपना अपना बारे में बोलने का। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रजिस्टर्ड पर्सन को एक मौका दिया जाएगा सारा चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का। अगर वो सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन कर देता है तब तो कोई भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगा, अदरवाइज तुम जानते हो कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered and in proposed to be used in any proceedings against him. Remuneration of the auditor. Auditor को पैसा कितना मिलेगा? The expense of examination and audit of record, including the remuneration of chartered accountant or cost accountant, shall be determined and paid by the commissioner and such determination shall be final. कमिश्नर डिसाइड करेगा कितना रुपया देना है और जितना वो डिसाइड करेगा उतना रुपया चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को मिल जाएगा ऑडिट करने के नाम का। ठीक है, फाइंडिंग टू बी इन्फॉर्म्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी गलतियां निकलेगी वो बताना पड़ेगा और उसका प्रॉपरली उस पर एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। ऑन कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ स्पेशल ऑडिट इन फॉर्म जीएसटी एडीटी 04। हम जीएसटी एडीटी 04 में लिख कर देंगे कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये गलतियां हैं और नेसेसरी एक्शन, उसके बाद ऑडिट के फाइंडिंग्स के ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा।
where the special audit result in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized, the process of demand and recovery will be initiated against the registered person under section 73 और सेक्शन 74 तुम्हारे ऊपर डिमांड और रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। मतलब मान लो तुम 10,000 रुपए का टैक्स चोरी किए हो, अगर वो पता चल गया तो अब वो 10,000 रुपए का तुम्हें डिमांड देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगा देगा। अगर तुम टाइमली पे कर देते हो तो ठीक है, टाइमली पे नहीं करते हो तो फिर वो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेगा। रिकवरी प्रोसीडिंग में सभी तुम्हारे बैंक अकाउंट को लॉक कर दिया जाएगा, सभी बिजनेस को लॉक कर दिया जाएगा, सब कुछ सील कर दिया जाएगा और उसको फिर बेचने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब बेसिकली तुम्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा अगर तुम टाइमली टैक्स पेमेंट नहीं करोगे तो। बेसिकली देखोगे तो बिजनेसमैन का हाथ दोनों बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। जो डिपार्टमेंट वाले करेंगे उसको चुपचाप सहना पड़ेगा, चुपचाप देखना पड़ेगा। ये प्रोविजंस दिए गए हैं जीएसटी के अंडर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ऑडिट वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो स्पेशल ऑडिट के ऊपर। स्पेशल ऑडिट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, चलो तो बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।